हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। हमने प्रीवियस लेक्चर में मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी और आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। देखिए आप, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने एक तरफ लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स और दूसरी तरफ लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक, सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। मीन्स ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे जैसे हम इस मेटल में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाती है। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है, वो सबसे टॉप पे लिखा है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ये सीरीज को आपको याद रखना है। तो इसको अगर आपने याद कर लिया तो आप इजीली समझ लेंगे। इस तरह से इन मेटल्स में नीचे की तरफ जाएंगे, हम देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है और वो किस तरह क्या बनाते हैं, किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये तो मैंने आपको लिख दिया है। अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे कि पोटेशियम ने अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हम रिएक्शन करवाते हैं। पोटेशियम फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, के। ठीक है, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है, O2। ओके, अब क्या बना है इसने, जब पोटेशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया है कि क्या बना है, मेटल ऑक्साइड है, और पोटेशियम ने किया तो क्या बना, पोटेशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन के 2 एटम है तो यहाँ पे भी मैंने ऑक्सीजन के 2 एटम कर लिए, तो हमारे पास पोटेशियम के 4 एटम्स हो गए। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे 4 के लिख दिया। इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूले को रट लेते हैं। तो रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए अब ये फॉर्मूला कैसे बना है, K2O। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में, या फिर मैं बोलूँ जब 9th क्लास के मैंने एक लेक्चर में वैलेंसी फाइंड आउट करना सिखाया था और बताया था हाउ टू मेक या फिर हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूले को किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक तो पोटेशियम और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आपको पता है पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वही आपको याद रखना है, +1 होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। फिर मैंने आपको बताया था क्रॉस ओवर द वैलेंसीज। ठीक है, पोटेशियम का के नीचे आ गया 2 और ऑक्सीजन के नीचे 1, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला K2O। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूला बनाने आ गया तो आप इजीली इक्वेशन को बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप सोडियम के साथ भी सेम चीज़ है। अगर सोडियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है Na+O2 तो ये क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, Na2O। ओके, ये भी क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। अब इसको भी आप इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया और इसके 4 है तो यहाँ पे 4 कर दिया। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ तक लिख दिया। अब जो सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है रिएक्ट विग्रियसली। ये जो रिएक्ट करते हैं बहुत ही विग्रियसली करते हैं, मैं बोल सकती हूँ इनकी जो रिएक्शन होती है बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है, एंड सोडियम को अगर ओपन एयर में रख दिया जाए, कैच द फायर। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसी इंसिडेंट्स को बचने के लिए जनरली पोटेशियम एंड सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। फिर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम, फिर जैसे ही हम इस सीरीज में नीचे आए, ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम की तुलना में कम हो जाती है। ठीक है, अगर इसी तरह कैल्शियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं तो ये भी क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाऊंगी तो वो भी क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखो यहाँ मैंने बताया था कि इनकी जो रिएक्शन होती है बहुत विग्रसली होती है। मीन्स आप अगर डायरेक्ट इसको ओपन एयर में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन,
इनको क्या करना, इनकी रिएक्शन थोड़ी इसके कंपैरिजन में स्लो होती है, तो इनको क्या करते हैं हम, इन मेटल्स को हीट देते, लिखा है बर्न इन एयर विद डेजलिंग फ्लेम व्हेन हीटिंग। अब जब इनको हीट दी जाती है तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्या, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, ठीक है। जब इनको हमने हीट दी तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। आपको हमने फर्स्ट चैप्टर में 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको जब हमने फ्लेम पे जलाया था, ठीक है, हीट दी थी, तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन एक डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है और जो प्रोडक्ट जो मिलता है, व्हाइट कलर का एक प्रोडक्ट मिलता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गई है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम ऑक्साइड, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, किसके, मेटल के ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है एल्कली, ठीक है। इनका जो नेचर होता है वो एल्कली नेचर होता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये बेस भी बोलते हैं हम इसको, एसिड और बेस, ठीक है। अब जब अगर हम इनकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाती हूँ मैं, तो ये क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम, ठीक है, K2O, अगर मैंने पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई तो क्या बनेगा हमारा, KOH, ठीक है। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स इसने क्या बनाया, एल्कली या फिर एक बेस बना दिया। जो मैग्नीशियम भी क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होता है। अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन भी हम लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करवाती हूँ, किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बनेगा, MgOH2, ठीक है, क्लियर। क्योंकि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है +2 होती है और OH की -1, इसलिए हमारे पास बन गया MgOH, मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। तो ये नेचर में कैसे होते हैं, एल्कली नेचर होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं वाटर में डिजोल्व होते हैं और ये क्या, इनका नेचर होता है एल्कली नेचर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको कि ये किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और वाटर के साथ भी रिएक्शन करके ये एल्कली बनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है। ये जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल कैसे होते हैं, इनको भी हम जब बर्न करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इक्वेशन लिख रही हूँ, आप जैसे मैंने आपको इस तरह यहाँ पे बैलेंस करना बताया, उसी तरह आप सब में बैलेंस भी करेंगे। फिर जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है। ये एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह जिंक की भी करवाऊंगी तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए, अब जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये जो होते हैं, इनका नेचर जो होता है वो बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है, ठीक है। इनका जो नेचर, इनके ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिड भी होगा और बेसिक भी होगा। मीन्स ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेसिक के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक और एसिडिक। और ऐसे मेटल्स जिनका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों होगा, ऐसे मेटल्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे मेटल्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऐसे मेटल्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्लियर। अब देखिए, मैंने ये बता दिया, अब इनकी रिएक्शन में एसिड के साथ भी करवाऊंगी और बेस के साथ भी करवाऊंगी। देखिए, Al2O3, ठीक है। अब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ। HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करी तो हमको मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 प्लस H2O, मीन्स क्या बना, इसमें बना सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लियर। इसी तरह से अगर इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों तरह की रिएक्शन करते हैं, एसिडिक और बेसिक भी, अब इसकी रिएक्शन में बेस के साथ करवाती हूँ। देखिए, NaOH के साथ करवाई, ठीक है, तो क्या बना, NaAlO2, ये बन गया हमारा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O, मीन्स
ये क्लियर होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब एसिड और बेस के साथ करवाते हैं हम, तो हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है। क्लियर? तो इसी तरह से ये देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इजीली इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, और इक्वेशन बनाने के बाद आपको इसको बैलेंस करना है। क्लियर? अब आते हैं हम, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि पोटेशियम से लेके हम आयरन तक जब जाते हैं, धीरे धीरे रिएक्टिविटी जो होती है इनकी कम होती जाती है। इसके बाद मैंने लिखा है लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, अब इनकी रिएक्टिविटी ऊपर वाले मेटल्स की तुलना में कम होती है। ठीक है, बर्न स्लोली व्हेन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब इनको बहुत स्ट्रॉन्ग हीट जब देते हैं तब जाके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर? अब इसी तरह से जब हम इसी सीरीज में हम नीचे आते हैं, सिल्वर और गोल्ड, ये जो होते हैं ये दोनों मेटल के आगे मैंने लिखा है नो रिएक्शन, मीन्स ये ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, मीन्स इनकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत ही कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए आपने देखा है ज़्यादातर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो सिल्वर एंड गोल्ड के बने होते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत कम होती है। मीन्स ये ऑक्सीजन के साथ या फिर मैं कह सकती हूँ वाटर के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये जो मेटल्स है, ठीक है, ये जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की पतली लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, ऑक्साइड की जो लेयर होती है उस लेयर को हम एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको, अगर एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की पतली लेयर चढ़ती है तो उसको एनोडाइजिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ये परत क्या करती है, ये फर्दर ऑक्सीडेशन से इनको बचाती है। ठीक है, जिसके कारण इनके जो नीचे की जो लेयर होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। और जब इस ऊपर वाली ऑक्साइड को हम रब करते हैं तो हमको नीचे से जो आयरन होता है, जिंक, और ये शाइनिंग करता हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो क्लियर? तो इस तरह से जो मेटल की एक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ वो इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान में रखना है सबसे पहले। उसके बाद ये आपको रिएक्शन, पहले आप बस इतना याद रख लीजिए कि ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे हम इस रिएक्टिविटी में नीचे जाते हैं तो मैग्नीशियम तक जो मेटल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, फिर अदर जो मेटल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और इनका नेचर एसिड भी होता है, बेस भी होता है। तो इस तरह से आप इजीली समझ के आप केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।